नमस्कार, आदाब। न्यूज़ टाइम भारत में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के हाथरस से। सामूहिक दुष्कर्म की शिकार चंदपा क्षेत्र की बिटिया की मौत के बाद लोगों में काफ़ी उबाल है। लोगों में इसे लेकर भी गुस्सा था कि पुलिस ने जबरन बिटिया के शव का अंतिम संस्कार क्यों कर दिया। बुधवार को आक्रोशित लोगों ने शहर में जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान जब लोगों ने कुछ दुकानें बंद कराने की कोशिश की तो उपद्रव हो गया। वहां पुलिस की प्रदर्शनकारियों से भिड़ंत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी इन पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, बवाल कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। गुस्साए लोगों ने पुलिस के कई वाहनों में तोड़फोड़ की। कई निजी वाहन भी क्षतिग्रस्त कर दिए। इस दौरान एक बाइक को आग के हवाले करने की भी कोशिश की गई। काफ़ी देर तक अराजकता फैली रही। आधे से ज़्यादा शहर का बाजार बंद हो गया। पुलिस ने जैसे तैसे स्थिति का नियंत्रण पाया। इस उपद्रव के चलते शहर में सासनी गेट, रामलीला मैदान, बैनीगंज तालाब चौराहा, सिकंदरा राउट रोड सहित कई इलाकों की दुकानों को आनन फानन में शटर गिर गए। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर वहां से जाने में ही भलाई समझी। हालांकि कुछ घंटे बाद काफ़ी दुकानें खुल गई। एक बार तो स्थिति ये पैदा हो गई कि पुलिस को भागना पड़ा। कोतवाली निरीक्षक सहित कई पुलिसकर्मी पथराव के चलते एक दुकान में घुस गए और अपनी जान बचाई। बाद में जब आसपास का फोर्स आया और उसने लाठीचार्ज कर आंसू गैस के गोले छोड़े, तब उपद्रवी वहां से भागे। उपद्रवियों ने बागला कॉलेज मार्ग पर रेलवे ट्रैक के पत्थर उठाकर फेंकने शुरू कर दिए तो पुलिस को बचाव में आना पड़ा। पुलिस इनके आगे बेबस दिखी। हालांकि बाद में जब काफ़ी पुलिस फोर्स आ गई तब पथराव कर रहे उपद्रवियों को वहां से भगाया और रेलवे ट्रैक पर गश्त करना शुरू कर दिया। वहां आसपास घूम रहे लोगों को भी पुलिस ने खदेड़ दिया। दरअसल बिटिया की मौत से लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लोग दुष्कर्मियों को फांसी देने की मांग को लेकर नगरपालिका में एकत्रित हुए। लोगों में इस बात को लेकर भी आक्रोश था कि पुलिस ने बलपूर्वक रात्रि में बिटिया के शव का अंतिम संस्कार क्यों कर दिया। प्रदर्शनकारियों में वाल्मीकि समाज के लोग भी काफ़ी संख्या में मौजूद थे। मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी आ गए। इसके बाद तख्ती आदि लेकर शहर में लोग जुलूस निकालने लगे। जब लोग जुलूस निकाल रहे थे तो सासनी गेट के निकट कुछ लोगों ने वहां दुकानें बंद कराने की कोशिश की। इस पर दुकानदारों से उनकी कहासुनी हो गई। जुलूस के साथ पुलिस भी चल रही थी। वहीं पर बात बिगड़ गई। पुलिस ने जब जुलूस निकाल रहे लोगों को ऐसा करने से रोका तो इनकी पुलिस से भी नोकझोंक हो गई। कुछ लोग रेलवे ट्रैक के निकट पहुंचकर वहां से पत्थर फेंकने लग गए। इससे भगदड़ मच गई। पुलिस ने भी सख्त रवैया अपनाते हुए पहले तो आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने भी पथराव कर पुलिस की जीप में तोड़फोड़ कर दी। एक बाइक में आग लगा दी। हालांकि जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। काफी देर तक माहौल अराजक रहा। इसी दौरान अन्य पुलिस व पीएसी भी आ गई। पुलिस ने इन्हें दूर दूर तक खदेड़ा। कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया। बाद में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और हालत पर काबू पाया। हाथरस की गुड़िया के साथ बर्बरता को लेकर नोएडा में भी प्रदर्शन। सफाई मजदूर यूनियन के लोगों ने निकाला पैदल मार्च। गुड़िया के परिवार को आर्थिक मदद की मांग। गुड़िया के दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की भी उठाई आवाज। नोएडा के सेक्टर 19 सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर एसडीएम को दिया ज्ञापन। नोएडा के सेक्टर 14A में कांग्रेसियों का जोरदार प्रदर्शन। हाथरस की बिटिया के इंसाफ के लिए कांग्रेसियों ने किया रोड जाम। रोड जाम को लेकर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई नोकझोंक। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को घसीटते हुए गाड़ियों में डाला। महिला कार्यकर्ता समेत कांग्रेसियों ने किया रोड जाम। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के बलराम जिले से। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप की घटना की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि बलराम जिले के अंतर्गत आने वाले थाना कोतवाली गेचड़ी के एक गांव में इसी तरह की घटना सामने आई है। 29 सितंबर को सुबह करीब 8 बजे एक लड़की अपने घर से निकली और एक कॉलेज में एडमिशन के लिए गई। इसी दौरान उसका अपहरण कर लिया गया। उसके साथ गैंगरेप किया गया। लड़की शाम को तकरीबन 7 बजे बेहोशी की हालत में घर पहुंची। परिजन उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे अन्य अस्पताल में रेफर कर दिया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। कथित रूप में बलराम जिले में आला अधिकारी इस घटना को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। लड़की के परिजनों का आरोप है कि उसे नशीले पदार्थ खिलाकर उससे गैंगरेप किया गया है। बलरामपुर जिले के थाना कोतवाली तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव में एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। लड़की अपना एडमिशन करवाने के लिए एक डिग्री कॉलेज में गई। वहां पर कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। उसके बाद उससे गैंगरेप किया गया।
मृतका की मां का आरोप है कि लड़की जब डिग्री कॉलेज गई थी तभी उससे कुछ साथी उसे अपने साथ रिक्शे पर बिठाकर कहीं बाजार में स्थित एक कमरे में ले गए। वहां उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया गया, फिर उसके साथ गैंगरेप किया गया। सफाई मजदूर गरीब उत्थान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष। आज सफाई मजदूर गरीब उत्थान यूनियन के नेतृत्व में हम सभी वाल्मीकि समाज के लोगों ने मनीषा बहन के हत्यारों को फांसी की मांग करी है। यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट साहब के हम आए हैं ज्ञापन देने के लिए। हमारी मांग ये है कि मनीषा बहन के हत्यारों को फांसी दी जाए, उसके परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद कराई जाए और उसके घर परिवार में से उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाई जाए। ये हमारे संगठन की आवाज़ है। और अगर सरकार इतना नहीं करती है तो प्रदेश स्तर पर संगठन चलता है पूरे उत्तर प्रदेश में। आज के बाद अगर इसमें कोई निर्णय नहीं लेती है सरकार तो पूरे उत्तर प्रदेश में पर डे का आंदोलन हमारा जारी हो जाएगा। चाहे भले वो पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हमें आंदोलन कराना पड़े वो हम कराएंगे। पर मनीषा बहन के लिए इंसाफ लेने के लिए अगर हमें जन बच्चा को भी रोड पर उतरना पड़ा तो हम अपने बच्चों को लेकर भी रोड पर उतरेंगे, पर इस मामले को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही हम शांत बैठेंगे। इस पूरे मामले में जो मुख्यमंत्री जी है उन्होंने SIT टीम गठित कर दिया, 1 हफ्ते के अंदर जवाब भी मांगा है सबसे। मेरा कहने का मतलब इतना है कि अगर इसमें मुख्यमंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री जी कोई सही निर्णय लेके मेरी बहन को इंसाफ दिलाते हैं, उसके परिवार को आर्थिक मदद दिलाते हैं और उसके परिवार में एक सरकारी नौकरी दिलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं होता है, इसमें कोई सही निर्णय नहीं लिया जाता, जैसे कि दलित समाज पे पीछे से अत्याचार होता है, उनकी कोई सुनवाई नहीं करता है, तो अगर सही निर्णय नहीं लिया गया तो अब वाल्मीकि समाज जाग चुका है, ये शांत नहीं बैठेगा, ना ही इनके बहकावे में आएगा। अगर ये आश्वासन दे दे के ये सोचते हो कि आश्वासन से हम चला लेंगे तो ये आश्वासन से चलने वाला नहीं है। क्यों? हमें बहकाते हुए, हमें जिस दिन से भारत आजाद हुआ है ये सिर्फ हमको बहकाते हुए आए, दलित समाज की वोट मांगते आए, दलित समाज को बहका के उनकी वोट लेते आए। तो अब दलित समाज जाग चुका है। अगर हमारे बहन बेटी पे इतनी बुरी अत्याचार होना शुरू हो गया तो अब इससे ज्यादा बर्दाश्त हम पे नहीं होगा। मेरा नाम राधे पार्थ है। हम लोग समाज की सेवा करते हैं, वैसे तो हम कार्य भी करते हैं, यूनियन भी चलाते हैं, संगठन भी चलाते हैं, पर आज हाथरस में जो घटना हुई है वो बड़े ही शर्मनाक की बात है। इस सरकार के लिए भी, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी। इस सरकार में हमारी बहन मनीषा के साथ में जो हुआ है सभी को मालूम है। उसकी जीभ काट दी गई, उसके साथ बलात्कार कर दिया। 4 दलितों ने लड़कों ने मिलकर उसके साथ में बलात्कार करा और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, गले की हड्डी तोड़ दी, उसके साथ में तो बलात्कार कर दिया, जिसके लिए पूरे देश में वाल्मीकि समाज इस मामले को लेकर शर्मिंदा है। और इस बात को अगर योगी सरकार, मोदी सरकार ने ये उन 4 दलितों को फांसी नहीं दी तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा भारत ही, पूरा वाल्मीकि समाज, पूरा भारत सरकार रोड पर उतर जाएगा। और हम मांग करते हैं, पूरा वाल्मीकि समाज मांग करता है उन 4 दरिंदों को फांसी देने की। यदि योगी सरकार ने हमारी बात की सुनवाई नहीं की तो वाल्मीकि समाज पूरा आंदोलन पर कर बैठेगा और पूरे भारतवर्ष में सफाई कार्य बंद हो जाएगा। ये मेरा आह्वान है। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।